गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब क्लास थर्ड के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट साइंस। ठीक, तो मैंने इससे पहले क्लास थर्ड में आपको प्लांट्स के बारे में बताया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको जो चैप्टर आपका दे रखा है लिविंग एंड नॉन लिविंग। इससे पहले बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आकर शेयर करिए। क्लियर एवरीवन? तो हम बात कर रहे हैं चैप्टर्स की जिसका नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग्स क्या होती हैं? जो जीवित चीजें होती हैं, जो जिंदा चीजें होती हैं, वो लिविंग थिंग्स हो गई हमारी। और नॉन लिविंग जो जीवित नहीं होती या जो मरी हुई चीजें होती हैं वो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। आ रही बात समझ में? तो हम यहाँ पर सबसे पहले इससे इंट्रोडक्शन कराएंगे आपसे कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स होती क्या है। वी सी, हम देखते हैं, मैनी थिंग्स, बहुत ज्यादा चीजें, ठीक है, अराउंड अस, अपने चारों तरफ, सच एज ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स होते हैं। जैसे कि आप लोग अपने चारों तरफ ह्यूमन बींग्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, एनिमल्स यानी कि जानवर, प्लांट्स देखते हैं, प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे देखते हैं। आ रही बात समझ में? ह्यूमन बींग्स देखते हैं आप, एनिमल्स देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको? वी सी, हम देखते हैं, मैनी थिंग्स, काफी चीजें अपने चारों तरफ, अराउंड अस, सच एज, जैसे कि आपका ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स यानी कि जानवर आपके, और प्लांट्स यानी कि आपके पेड़ पौधे जो होते हैं। ह्यूमन बींग्स में हम लोग आते हैं। हमारी बात समझ में? मैनी अदर थिंग्स मेड बाय, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बनी हुई होती है, नेचुरल बनी हुई होती है। नेचुरल यानी कि उसमें किसी भी इंसान ने कुछ नहीं बनाया होता है, जो कि गॉड गिफ्ट होती है, खुदा की तरफ से होती है, नेचुरल होती है। एंड मेड मैड, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो मेन मैड होती है। मेन मैड वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ इंसान ही बनाते हैं उनको, यानी कि जो दुनिया में आकर क्रिएट हुई हो। समझ में आ रही बात? वो मेन मैड चीज हो गई, मेन मैड थिंग्स। अब बात करेंगे सम ऑफ द थिंग्स, यानी कि कुछ चीजें, सम ऑफ द थिंग्स मेड बाय नेचर, जैसे कि कुछ चीजें आपकी जो बनी हुई है वो नेचर्स के अकॉर्डिंग बनी हुई है। जैसे कि आपका सन हो गया, सन क्या हुआ? नेचर के अकॉर्डिंग बना हुआ है, यानी कि नेचुरल है, गॉड की तरफ से बना हुआ है, नेचुरलिटी आती है सन में। हमने किसी भी ह्यूमन बींग्स ने सन को नहीं बनाया। माउंटेन्स यानी कि पहाड़ जो होते हैं आपके, आ रही बात समझ में? तो वो पहाड़ क्या होते हैं? वो भी गॉड की तरफ से बने हुए, ऊपर वाले की तरफ से बने हुए, नेचुरल बने हुए, उसमें किसी भी मेंस ने कोई वर्क नहीं करा। ठीक है, रिवर्स यानी कि नदियां होती हैं, नदियां जो होती हैं वो भी क्या होती हैं? ऊपर वाले की तरफ से बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो उसमें वो भी क्या होती है? नेचुरल होती हैं। अब वुड यानी कि लकड़ी, लकड़ी आप देखते होगे, लकड़ी कहां से आती है? प्लांट्स से लकड़ी आती है। कहां से आती है? प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं उनमें से लकड़ी आती है। तो वुड वो भी क्या होती है? नेचुरल होती है। जब प्लांट्स नेचुरल होंगे तो उनकी वुड्स क्या होंगी? वो भी नेचुरल होंगी। उसमें ह्यूमन बींग्स थोड़ी बनाएगा, उसमें भी क्या होगा? वो भी नेचुरल होगी। आ रही बात समझ में? सैंड भी क्या होते हैं? वो भी नेचुरल होते हैं, ईटीसी। इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि नेचुरलिटी होती है, नेचुरल होती हैं। अब बात करेंगे एंड द थिंग्स, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं मेड बाय ह्यूमंस, जो कि किससे बनी हुई होती है? ह्यूमंस किससे बनी हुई होती है? यानी कि ह्यूमन उन चीजों को क्रिएट करता है, ह्यूमन उन चीजों को बनाता है। तो मेड बाय ह्यूमन, मेड मतलब बनाना, और बाय ह्यूमन, ह्यूमंस का बनाना। जैसे कि बिल्डिंग्स, आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, या दुनिया में हम इतनी सारी बिल्डिंग्स देखते हैं, इतनी सारी बिल्डिंग्स देखते हैं, उन बिल्डिंग्स को किसने बनाया? वो किसने बनाया? मेड ह्यूमंस ने बनाया, यानी कि मेड बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस के जरिए बनी हुई है। रोड्स, आप जिस रोड्स पर चलते हैं उन रोड्स को किसने बनाया? वो भी ह्यूमंस ने बनाया, मेड बाय ह्यूमन। ब्रिज यानी कि वो भी ह्यूमंस ने बनाया, मेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, फर्नीचर जिसपे आप लेटते हैं, बैठते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो होती है, ये फर्नीचर जो क्रिएट किया हुआ होता है, ये सब और सब मेड बाय ह्यूमंस के जरिए बना हुआ होता है। व्हीकल्स होते हैं बेटा, सवारी मतलब आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, उसको हम व्हीकल्स बोलते हैं। अगर आप मान लीजिए कुनरगी से मुरादाबाद पहुंचते हैं तो किसके जरिए पहुंचेंगे? व्हीकल्स के जरिए पहुंचेंगे। मुरादाबाद से दिल्ली पहुंचते हैं तो किसके जरिए पहुंचेंगे? व्हीकल्स के जरिए पहुंचेंगे। तो आप व्हीकल्स की बात करेंगे तो वो भी किसने बनाई है? वो भी ह्यूमंस ने ही बनाई है। आ रही बात समझ में? मेड बाय ह्यूमंस, किसके जरिए बनी हुई है? ह्यूमंस के जरिए बनी हुई है। ठीक है, टॉयज यानी कि खिलौने क्या होते हैं? ये भी किसने बनाया है? मेड बाय ह्यूमंस के जरिए बना हुआ है।
बुक्स कौन लिखता है या बनाता है, या उसको पब्लिशिंग कौन करता है, वो भी कौन करता है बुक्स को, वो भी मेंस करते हैं, यानी कि मेड बाय ह्यूमंस के जरिए बनी हुई होती है। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो मेड बाय ह्यूमंस के जरिए बनी हुई होती हैं। आ रही बात समझ में? अब बात करेंगे ऑल ऑफ द थिंग्स आर टू टाइप्स, यानी कि दो टाइप्स की थिंग्स होती हैं आपकी, एक नॉन लिविंग और एक लिविंग, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे। लिविंग थिंग्स आपकी ये हो गई और नॉन लिविंग थिंग्स आपकी हो गई। एग्जांपल क्या क्या चीजें आती है लिविंग थिंग्स में? प्लांट्स आते हैं, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में बता दिया। एनिमल्स आते हैं, मैंने आपको बता दिया। ह्यूमंस आते हैं, ह्यूमंस यानी कि हम लोग, आप में और जितने भी इस दुनिया में ह्यूमंस हैं वो, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस, ये सारे के सारे किस चीज में आते हैं? लिविंग थिंग्स में आते हैं। आ रही बात समझ में? किस में आते हैं? लिविंग थिंग्स में। और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन सा आते हैं? कार हो गई आपकी, बैट हो गया आपका, चेयर हो गई आपकी, बॉल हो गई आपकी, ईटीसी एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब चीजें काय में आती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। समझ में आ रही बात? तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, यानी कि लिविंग थिंग्स क्या होता है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। और नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जांपल क्या होगा? कार, बैट, चेयर, बॉल, ईटीसी। आ रही बात समझ में? अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा लिविंग थिंग्स नीड फूड, दूसरा टॉपिक होगा हमारा लिविंग थिंग्स ग्रो, तीसरा टॉपिक होगा लिविंग थिंग्स ब्रीथ, और चौथा टॉपिक होगा हमारा लिविंग थिंग्स फील। आ रही बात समझ में? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा टॉक करेंगे कि लिविंग थिंग्स नीड फूड। जाहिर सी बात है, जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगे आपके, उनको काय की जरूरत होगी? फूड की जरूरत होगी, खाने की जरूरत होगी। आप प्लांट्स को देख लो, प्लांट्स को भी खाने की जरूरत होती है। और क्या बोलते हैं, आप ह्यूमंस को देख लो, ह्यूमंस को भी खाने की जरूरत होती है। एनिमल्स को देख लो, एनिमल्स को खाने की जरूरत होती है। इफ यू डू, अगर तुम नॉट गेट फूड एंड वाटर, यू बिकम हंग्री। अगर तुम भूखे हो तो तुम्हें फूड और पानी की जरूरत है। जाहिर सी बात है, अगर आप भूखे हैं तो आपको खाना भी चाहिए और पानी भी चाहिए। यू कैन नॉट डू वर्क, आप उसके अलावा कोई भी काम नहीं कर सकते बिना खाए और बिना पिए। आ रही बात समझ में? आपको पानी भी चाहिए होगा और आपको खाना भी चाहिए होगा, तो आप ना उसमें कोई काम कर सकते। बट अ हेयर, एक हेयर ऐसी चीज है हमारी बॉडी के अंदर, टेबल, ईटीसी, ये ऐसी चीजें कि ये जो है डू नॉट नीड फूड, इनको खाने की कोई जरूरत नहीं होती। आ रही बात समझ में? टू स्टे अलाइव, ये जिंदा रहती है। फूड हेल्प देम टू ग्रो, यानी कि फूड जो है वो हेल्प करता है, मदद करता है ग्रो करने में। ग्रो मतलब आगे को बढ़ाने में। समझ में आ रही बात? ग्रो करने में मदद करता है। फूड गिव्स देम एनर्जी, और जो खाना हम सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं वो खाना हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। यानी कि फूड गिव्स देम एनर्जी, ये क्या देता है? हमें एनर्जी देता है। हेंस लिविंग थिंग्स, और जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं नीड फूड, उनको किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा था और अब फिर बता रहा हूं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, उनको सबको किसकी जरूरत होगी? फूड की जरूरत होगी। तो मैंने आपको क्या बताया? लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब बात करेंगे लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो कैसे करते हैं, यानी कि प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं, या फिर ह्यूमंस ग्रो कैसे करते हैं, या फिर एनिमल्स ग्रो कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होता है, जब आप प्लांट्स को सबसे पहले सॉइल में लगाते हो तो वो बिल्कुल छोटा सा होता है। आ रही बात समझ में? कितना होता है? छोटा सा। फिर आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ टाइम बाद वो इतना ग्रो करता है कि वो काफी बड़ा प्लांट बन जाता है। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग का हिसाब है, जब वो बोर्न होता है तो वो छोटा सा बेबी होता है और आफ्टर सम टाइम वो बहुत बड़ा ह्यूमन बीइंग्स बन जाता है। आ रही बात समझ में? ऐसे ही एनिमल का हिसाब है, उसमें भी एक छोटा सा बेबी होता है, फिर आफ्टर सम टाइम वो एक बहुत बड़ा एनिमल बन जाता है। तो ठीक है, लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कि जितनी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो कैसे करती हैं? ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो भी होती हैं और मल्टीप्लाई भी करती हैं। दे ग्रो ओल्ड एंड डाई, और वो ओल्ड होने के बाद डाई हो जाती हैं, यानी कि मर जाती हैं। समझ में आ गई बात? यानी कि जो ह्यूमन बीइंग होगा वो आफ्टर सम टाइम जो है ओल्ड होगा, फिर वो आफ्टर सम टाइम डाई यानी कि खत्म हो जाएगा। प्लांट्स भी डेड हो जाते हैं और एनिमल्स भी डेड हो जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी डेड हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? अब लिविंग थिंग्स ब्रीथ की बारे में बात करेंगे कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ कैसे लेते हैं, सांस कैसे लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ लेते हैं, ब्रीथ यूज करते हैं, सांस लेते हैं। समझ में आ रही बात? चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो आपके प्लांट्स हो, चाहे वो आपके
चाहे वो आपके ह्यूमंस हो, समझ में आ रही बात। दे टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेते हैं एंड गिव आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं, समझ में आ गई बात। लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स फील कैसे करते हैं, समझ में आ रही बात। तो ऑल लिविंग थिंग्स फील द चेंज अराउंड, यानी कि वो चारों तरफ चेंज जो अराउंड होता है, उनकी चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अकॉर्डिंग वो फील करते हैं। देन आवर सेंस ऑर्गन हेल्प टू फील चेंज अराउंड अस, यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन चेंज करने में उसकी हेल्प करते हैं। सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारी स्किन हो गई, जैसे कि हमारी नोज हो गई, लाइक दैट, इस तरीके के हमारे सेंस ऑर्गन्स हो गए। तो मैंने आपको पढ़ा दिया लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ब्रीथ और लिविंग थिंग्स फील। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है बिल्कुल क्लियर, यानी कि बिल्कुल एंड होता है चैप्टर का। तो मैंने आपको जो है क्लास थर्ड की साइंस के बारे में बताया और लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में बताया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे होम एंड स्टे सेफ।